हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 4 चैप्टर में अपलोड कर चुका हूं। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बुक में हो सकता है ये जो चैप्टर की सीरीज हो वो ऊपर नीचे हो, लेकिन जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, उसमें फ़र्क नहीं होता है। जो मैं चैप्टर 5 करा रहा हूँ हो सकता है आपके वो चैप्टर 6 या 7 हो या 3rd हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस सारा सिलेबस वही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बजटिंग कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पर मैं थ्योरी नहीं लेके बैठूंगा बजटिंग कंट्रोल की, क्योंकि वो तो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। मैं तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दूंगा कि बजटरी कंट्रोल होता क्या है, ताकि बुक से भी अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर बजटिंग कंट्रोल को आपको समझना है तो इसमें 3 चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको ये बजटिंग कंट्रोल समझ में आएगा। इसमें सबसे फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा बजट। भैया बजट क्या होता है। फिर सेकंड नंबर आता है बजटिंग क्या होती है। और थर्ड नंबर फिर आप समझेंगे बजटिंग कंट्रोल। तो बजटिंग कंट्रोल को समझने से पहले 2 चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि बजट क्या होता है और बजटिंग क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं ये जो बजट है ये एक काम है और बजटिंग जो है वो एक प्रोसेस है। इट इज अ वर्क, इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया है इस काम को करने की। चलो थोड़ा सा और इसको बजटिंग और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो देखो भाई, बजट जो होता है ना वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, कि फ्यूचर में जो है 1 ईयर के हो सकता है, इसका पीरियड जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकता है। अधिकतर बजट जो है 1 साल के लिए बनाते हैं। गवर्नमेंट को देखा होगा आपने, हर साल बजट इशू करती है। बजट इशू करने का मतलब क्या हुआ? बजट इशू करने का केवल इतना मतलब हुआ कि अगर आज गवर्नमेंट आज बजट इशू कर रही है तो अगले 1 साल में गवर्नमेंट को कहां कहां से कमाई होगी और उस पैसे को वो कहां कहां खर्च करेगी, वो फ्यूचर का प्लान आज ही बना रही है। ना आज जो बजट इशू किया जा रहा है ना उसकी अभी तक कमाई आई है, ना अभी तक वो पैसे खर्च किए हैं। फ्यूचर के 1 साल में क्या क्या होने वाला है उसका बजट बनाया जाता है, फाइनेंशियली, वित्तीय रूप से, पैसों से रिलेटेड, है ना। सो इसलिए क्वांटिटेटिव होता है ये, है ना, मतलब इसमें मनी का मेजरमेंट होता है। गवर्नमेंट सोचती है भैया पैसा यहां से आएगा, इसको यहां यहां लगाएंगे और ये चीज जनता को बता रहे हैं पहले से कि अगले 1 साल में क्या होने वाला है। तो बजट हमेशा फ्यूचर का बनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, बजट का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है, 1 साल का होता है। केवल गवर्नमेंट ही बजट नहीं बनाती है, हर घर में भी लोग बजट बनाते हैं और हर कंपनी बजट बनाती है, हर फर्म बजट बनाती है, हर कोई बजट बनाता है। आपको अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना बजट बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप स्टूडेंट हो और आप अपनी स्टडी कर रहे हो तो आपके घर वाले हर महीने आपको जो भी खर्चा भेज रहे हैं ताकि आप अपनी एजुकेशन को कर सके। मान लेते हैं आप किसी सिटी में एक रूम लेके हॉस्टल में रह रहे हैं, घर वाले आपको हर मंथ जो है 5-7 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो आपको भी बजट बना के चलना चाहिए कि घर वाले जो आपको अगले महीने 5,000 रुपये देंगे, आप उस 5,000 रुपये को कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। उसमें बुक्स पे कितना खर्च होगा, कोचिंग पे कितना खर्च होगा, उसमें रूम का किराया कितना खर्च होगा, आपका खाने पीने का कितना खर्च होगा, जो भी आपका अमाउंट है उस हिसाब से आपको बजट तय करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं ना तो हो सकता है 5,000 रुपये आपके ऐसे पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, आपको अत्ते पते ही नहीं लगेंगे और उसके बाद में आपको अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ेगा और वो धीरे धीरे उधारी बढ़ती ही जाएगी। फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर आप केवल उस पैसे के अरेंजमेंट में लगे रहेंगे। तो इसलिए बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। हमारे घर के अंदर भी जो जैसे जॉब वाले होते हैं, कुछ बिजनेस वाले होते हैं, जो बजट बना के चलते हैं ना, उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना वो हमेशा सही रहता है। उनको ज़्यादा पैसे उधार वगैरह नहीं करने पड़ते हैं। उनको जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई बंदा है, उसको पता है इस मंथ के एंड में जो है 20,000 रुपये की सैलरी मुझे मिलने वाली है। अब वो उस 20,000 रुपये के हिसाब से उसको पता है इनकम कितनी आएगी मंथ के एंड में 20,000, तो इस महीने खर्च भी कितने करने हैं 20,000। अगर उसमें से कुछ सेविंग कर पाए तो ओके, तो ये हो गया बजट। अब वो खर्चा कहाँ कहाँ पे, किराने पे इतना होगा, बच्चों की स्कूल फीस का इतना होगा, कोई रेंट है तो इतना होगा, थोड़ा सा फास्ट फूड वगैरह खाएंगे उसका इतना होगा। फिर वो धीरे धीरे जैसे पता है कि 20,000 लिमिट है तो उसको बजट को 20,000 में ही खर्चे को कंट्रोल कर लेते हैं।
समझ में आया? तो बजट मोस्ट इंपोर्टेंट, गवर्नमेंट बजट बनाती है तो आपको भी बनाना चाहिए। ठीक, तो बजट का मतलब ये हो गया फ्यूचर में कहां कहां से इनकम आनी है और कहां कहां खर्च करेंगे उस इनकम को, ये बजट। गवर्नमेंट को इनकम कहां से आती है? डायरेक्ट टैक्स से आती है, इनडायरेक्ट टैक्स से आती है। डायरेक्ट टैक्सेशन कौन सा हो गया? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा हो गया? जीएसटी। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह जो भी टैक्स लगते हैं वो सारे मिला करके। तो ये स्टेट गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है, हर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, आपको पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है। तो यहां से इनकम आएगी और इतनी इनकम आएगी एस्टिमेटेड, रियल नहीं होती है, वो एस्टिमेटेड होती है। और इसको कहां कहां खर्च करेंगे वो भी एस्टिमेटेड होता है। भाई इससे हाईवे बनाएंगे, इससे ये हॉस्पिटल बनाएंगे या गवर्नमेंट स्कूल बनाएंगे, ये करेंगे, ये सब। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी जो दी जाती है ना, वो भी इसी का एक खर्चा है। ओके, सो बजट जो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, वन टाइम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, निश्चित होता है वो पहले से। ठीक है, तो सर बजटिंग क्या है? बजटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? इस बजट को तैयार करने की प्रोसेस है। बजट का मतलब यहां से इनकम आएगी और यहां खर्च करेंगे। अब कहां कहां से आएगी, कहां कहां करेंगे, इसकी विस्तार में, डिटेल में इसकी रिपोर्ट बनाना, इसको तैयार करना, सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वो बजटिंग होता है। तो बजट तो केवल क्वांटिटेटिव आपको इंफॉर्मेशन देता है, बजटिंग उसको पूरे सही तरीके से अरेंज करता है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी किसकी है, ये राइट्स किसके हैं, पूरे डिपार्टमेंट वगैरह को एकदम कंट्रोल करके पूरा अच्छे से तैयार किया जाता है, उसको बजटिंग बोलते हैं। और बजटिंग कंट्रोल पता है क्या हो गया? जो ये आपने बजट प्रोसेस करके एकदम तैयार किया है उसके ऊपर नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग कंट्रोल नहीं रख पाते, 20,000 रुपए की सैलरी आने वाली है और भाई साहब बजट तो बनाया था कि 20 के अंदर ही इस महीने का खर्चा निकालना है सारा मिला करके, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इमरजेंसी वगैरह आ गई या कुछ ऐसा हुआ कि लालच आ गया, है ना, कुछ अच्छे से अरेंज जो बजट बनाया उस हिसाब से चले नहीं और फिर खर्चा हो गया 40,000 का। अब वो 20,000 दूसरे कहाँ से आए? उधार लिए, अगले महीने भी ऐसे ही, तो फिर मामला खराब हो जाता है। तो कंट्रोलिंग जरूरी है, चाहे आपका घर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, कोई भी हो, चाहे आप हो, कंट्रोलिंग जरूरी है। जो आपका बजट बनाया उसको कंट्रोल करना, उसके हिसाब से चलना है। इसके अंदर 3 चीजें होती है जिसको मैंने शॉर्ट में बोलता हूं PCC। P का मतलब यहां पर प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग कर लो आप, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन करो सारे डिपार्टमेंट। अब यहां तो कोऑर्डिनेशन का मतलब आपका बजट नहीं बन रहा है, यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बजट बना रही हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम मैनेजमेंट कंपनीज का कर रहे हैं, बिजनेस का कर रहे हैं। और फिर लास्ट है कंट्रोलिंग। तो 3 चीजें जो है, इन 3 चीजों में बजट कंट्रोल हो जाता है, बजटिंग कंट्रोल हो जाती है। जो आपने बजट बना है आप उस हिसाब से चलते हैं। सो क्या क्या है? प्लानिंग करो सबसे पहले, फिर कोऑर्डिनेशन करो सारे डिपार्टमेंट में, फिर सबको कंट्रोल करो कि भैया कहाँ सोचा क्या था, हो क्या रहा है। ओके, तो बजट जो है वो रियल नहीं है ना, फ्यूचर के हिसाब से, अभी तक वो वास्तव में घटनाएं हुई नहीं है। तो कई बार क्या होता है, बजट बनाया, ठीक है, ओके, बजट बना दिया आपने, और उसके बाद में आप जब वास्तव में उस रियल काम करोगे, यानी कि गवर्नमेंट के पास जब टैक्स आएगा तो उतना थोड़ी आएगा जितना उन्होंने सोचा था, या तो उससे ज्यादा आएगा या उससे कम आएगा या उसके अप्रोक्स बराबर आएगा, एग्जैक्ट थोड़ी आता है। क्योंकि अभी टैक्स लोग सेल परचेज करेंगे, उनकी इनकम आएगी, फिर टैक्स जमा होगा ना गवर्नमेंट के पास में, ओके। और गवर्नमेंट जो खर्चे सोच रही है वास्तव में उतने थोड़ी होंगे, या तो उससे ज्यादा होंगे या उससे कम होंगे। हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट पूरे हो जाए, कुछ नहीं हो पाए, क्योंकि फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। अच्छा, तो बजट बनाया आपने फ्यूचर के लिए ये, ठीक है, और रियल में जब वो काम हुआ, रियलिटी कुछ और है। इन दोनों में जब आप तुलना करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब वो कंपेयर कब कर पाएंगे? जब वो पूरा आपने 1 साल पहले बजट बनाया, 1 साल में ये काम हुआ, सब रिजल्ट आ गए, अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, हमने ये सोचा था और ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा है और BCom BBA या जो भी कर रहा है, उसने सोचा था मेरे इतने नंबर आने चाहिए, लेकिन वास्तव में आए इतने, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो अब कंपेयर करना, अब कंपेयर में 2 चीजें होगी, सेम तो होगा नहीं जो सोचा, या तो उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। ये अच्छा, तो कंपेयर करते ही जो चीज आती है उसको बोलते हैं वेरिएंस, विचलन। क्या बोलते हैं उसको? विचलन बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। अब विचलन आ गया, वेरिएंस आ गया। अब वो वेरिएंस 2 तरीके का हो सकता है, अंतर आ गया।
विचलन मतलब अंतर आ गया, अंतर तो आएगा, लेकिन वो दो तरीके का होगा। एक तो हो सकता है नेगेटिव, एक हो सकता है पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। एक तो नेगेटिव वेरिएंस हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव मतलब जो आपने सोचा था ना उससे भी बेकार हुआ। हमने सोचा था टैक्स आएगा 10 करोड़ का, टैक्स आया केवल 5-6 करोड़ का। हमने सोचा था खर्चे हो जाएंगे हमारे 7-8 करोड़ के, खर्चे हो गए 12-13 करोड़ के, तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव क्यों हुआ, वाई? नेगेटिव आ तो गया, पर क्यों आया? किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसने सही से काम नहीं किया, उस पे क्या लेना, एक्शन लेना। हाँ भाई, किसकी गलती हुई कि साहब जो ठेका दिया था किसी को, वो ठेकेदार जो है या जिसको टेंडर पास किया था वो कंपनी जो है, अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट ने किसी को टेंडर दिया था कोई हाईवे बनाने का या कोई रोड बनाने का, है ना, उसने सही से काम नहीं किया, पंगे कर दी उसने और उसने देरी कर दी, उसकी गलती है। अच्छा, उसको टेंडर किसने पास किया था, इसने किया था। तो जिसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर सीधा एक्शन होगा कि जो सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। अब एक्शन में अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसके ऊपर एक्शन लेगी, पेनल्टी वगैरह लगाएगी, हो सकता है ज़्यादा ही फ्रॉड कर दिया जेल में डाल देगी। कंपनी अपने हिसाब से अगर एम्प्लॉय किसी की गलती है तो उसको निकालेगी, है ना, या उसकी सैलरी काट देगी। ओके, समझ में आया? मैनेजमेंट की गलती है तो मैनेजमेंट चेंज करेगी, तो वो एक्शन जरूर होगा। लेकिन अगर बजट बनाते ही नहीं तो रियल से कंपेयर करते ही नहीं तो हमें पता चलता ही नहीं कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, और नेगेटिव पता चलता ही नहीं तो हम बैठे रहते, रेस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं चलती तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। इसलिए बजट बनाना बहुत जरूरी है। अगर पॉजिटिव आ जाए तो जो सोचा था उससे बहुत बढ़िया हो गया। टैक्स कलेक्शन सोचा था हमने 10 करोड़ का, हो गया 15 करोड़ का। खर्चे सोचे थे हमने 7-8 करोड़ के, 5-6 करोड़ में निपटा दिए, एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ओके, तो पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव कैसे हुआ, वाई या हाउ, कैसे हुआ पॉजिटिव, किसकी वजह से हुआ, जिसकी वजह से हुआ वहां एक्शन नहीं लेना है, फिर उसको प्रमोट करना है, उसका प्रमोशन करना है ना, उसकी सैलरी बढ़ानी है। मैनेजमेंट है तो उसकी तारीफ करनी है, गवर्नमेंट है तो, है ना, प्रमोट करेगी जो भी उसके लिए अधिकारी जो है जिसने इतना अच्छा काम किया है। तो इसीलिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, चाहे गवर्नमेंट, चाहे स्टेट, चाहे सेंट्रल, चाहे नगर निगम ही क्यों नहीं हो, वो भी अपना बजट बनाता होगा। ओके, और इसके अलावा कंपनीज तो बजट बनाती है, काफ़ी लोग घरों में भी अपने बजट बनाते हैं, आपको भी अपना बजट बनाना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा मंथ में या ईयर के एंड में जो आपने सोचा था उसे खराब हुआ या अच्छा हुआ। खराब हुआ तो क्यों हुआ, उसके रीज़न मिल जाएंगे, अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, उसके रीज़न मिल जाएंगे, उस अच्छी काम को आप आगे और कर सकते हैं। तो ये है आपका बजटिंग और बजटिंग कंट्रोल, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको समझाई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है बजट कौन कौन से होते हैं उसको अच्छे से समझेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।